रिम्स में पढ़ने वाले मेडिकल छात्र और तिरिल बस्ती के कुछ युवाओं के बीच बीते 24 जनवरी की रात को मारपीट की घटना सामने आई। और इस मारपीट की घटना की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों से जो खबर सामने आ रही है कि कुछ झड़प हुई थी, कुछ नोकझोंक हुई थी, जिसको यह विवाद बढ़ता चल गया। और 24 जनवरी की रात मेडिकल के छात्र तिरिल बस्ती गए थे। किसी एक छात्र का बर्थडे बताया जा रहा है कि उस दिन किसी एक छात्र का जन्मदिन था। एक रेस्टोरेंट कैफ़े में जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए गए, वहीं पर फिर से लड़ाई होती है तिरिल बस्ती के युवाओं और मेडिकल के जो छात्र हैं रिम्स में जो पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस लड़ाई की कहीं ना कहीं आंच अब जो रिम्स में सदियों से चलती आ रही सरस्वती पूजा पर देखने को मिली। और इस लड़ाई का हवाला देते हुए रिम्स प्रबंधन ने सरस्वती पूजा मनाने पर रोक लगा दी थी, अब जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी हमें देखने को मिली। एक और जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से वो एक सांप्रदायिक विचारधारा से इस पूजा को नहीं होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जो जब बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर ट्वीट किया, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। और जब पूरे मामले की बात की जाए तो रिम्स प्रबंधन ने एक नोटिस जारी कर सरस्वती पूजा पर मनाही को कहा गया और जो भी चंदा इकट्ठा किए गए थे उन्हें वापस लौटाने का निर्देश दिया गया। लेकिन इसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि इरफान अंसारी का भी एक्स पर पोस्ट आता है और उन्होंने बाबूलाल मरांडी के एक ट्विटर पोस्ट पर जो उन्होंने ट्वीट किया है उस पर जवाब देते हुए कहा है कि रिम्स में सरस्वती पूजा जिस प्रकार से मनाई जा रही है, सदियों से मनाई जाएगी, कोई रोक नहीं है। अब प्रबंधन ने भी मनाही हटा दी है। जो फैसले लिए गए थे कि रिम्स में सदियों से सरस्वती पूजा मनाते आ रहे हैं छात्र, वो नहीं किए जाएंगे। लेकिन हालांकि अब फिर से नोटिस जारी किए गए हैं और बताया गया है कि जो यहाँ पे सरस्वती पूजा मनाई जाती है वो मनाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस प्रकार से राजनीति गरमाई इस मसले को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो हिंसक झड़प हुई है सीसीटीवी फुटेज में वो पूरी वारदात देखी गई और दोनों ओर से कह सकते हैं कि लड़ाई की जा रही है। हमारे पीछे जो आपको ये पंडाल दिख रहा है, यही पंडाल है जहाँ पे रिम्स के जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट, यहाँ पे धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती पूजा मनाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि जब छात्रों को यह सूचना मिली, जो नोटिस जारी किए गए कि इस बार सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाएगा, उसी लड़ाई का हवाला देते हुए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मेडिकल के छात्र हैं उनमें नाराजगी देखी गई। उसके बाद बाबूलाल का ट्वीट, उसके बाद फिर से जब इरफान अंसारी ने ट्वीट कर पूरे मसले को क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनमें एक खुशी की लहर देखी गई कि जिस प्रकार से जो तैयारियां चल रही थी उसके ऊपर रोक लगा दिए गए थे, लेकिन फिर से ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रिम्स के परिसर में जो सरस्वती पूजा मनाया जाता है उसकी तैयारियां फिलहाल चालू है और जो पंडाल बनाने का भी कार्य चल रहा है। और यदि कुछ और 2-3 पहलुओं पर बात की जाए तो रिम्स के मेडिकल छात्रों की बात की जाए तो बीते कई दिनों से वो विवाद की चल रहा था तिरिल बस्ती के युवाओं के साथ। लेकिन अब यह विवाद किस प्रकार से थमता है, प्रबंधन क्या कुछ सुरक्षा के इंतजामात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका यह जताई गई थी इस सरस्वती पूजा को रोकने के पीछे कि यहाँ पर यदि जब छात्र इकट्ठा होंगे, मेडिकल के छात्र, और फिर तिरिल बस्ती के यदि युवा आते हैं तो कहीं ना कहीं से लड़ाई हो सकती है। यह आशंका जताते हुए फिलहाल रोक लगाया गया था। लेकिन इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजामात होंगे, किस ओर, दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में भी देखा गया। बाबूलाल मरांडी और इरफान अंसारी ने भी ट्वीट कर इस मसले को कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की गई और अब तैयारियां पूरी की जा रही हैं, धीरे धीरे तैयारियां की जा रही हैं और चंदा इकट्ठा कर लिए गए हैं जो भी मेडिकल के छात्र हैं। जिस प्रकार से सदियों से मेडिकल के जो छात्र हैं रिम्स में सरस्वती पूजा मनाते आ रहे हैं, अब रिम्स प्रबंधन ने भी यह साफ कर दिया है कि सरस्वती पूजा होगी, लेकिन सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं, यह काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।